तो 184 हो गए, 185 चलेगा ना। तो यहाँ पर कहते हैं सूत्रकार ने कहा कि सुषुप्ति अलग विषय को प्रतिपादन करती है और मुक्ति के प्रतिपादन करने वाली श्रुति अलग है और सुक्ति की प्रतिपादन करने वाली श्रुति अलग है। और तो सूत्रकार ने दोनों का स्पष्ट ही वहाँ पर वर्णन किया है कि नहीं, सुक्ति में और सुसुप्ति में और मुक्ति में। तो और कहते हैं जहाँ पर ज्ञान हो गया, ज्ञान दशा में फिर व्यक्ति अपने भिन्न किसी दूसरे को मानता ही नहीं है, फिर उसको ये काम वासनाओं की इच्छा नहीं होती। यदि होती है तो बाधित वृत्ति से, यदि उसमें काम ज्ञानी में है काम वासना होती हैं, देखी जाती हैं, यदि उसमें उठती हैं काम वासना, इच्छा ईर्षा उत्पन्न होती हैं तो बाधितानुवृत्ति से होती हैं, बाध करके अर्थात जगत को मिथ्या मान करके उत्पन्न होती, सत्य मान करके। जैसे अज्ञानी को तो सत्य मान करके वृत्ति बनेगी, अज्ञानी कैसे बनेगी, सत्य मान कर, किंतु ज्ञानी को बाध होकर के वृत्ति बनेगी। जैसे आपने मृग मरीचिका को जल देखा, जब तक नहीं देखा जाना तब तक उसमें जल की भ्रांति हो रही थी। जब आपने जान लिया कि मृग मरीचिका में जल होता ही नहीं है, नहीं होता, ऐसे जान लिया, दृढ़ निश्चय हो गया, दृढ़ निश्चय हो जाने के बाद फिर भी मृग मरीचिका का जल आपको दिखता है, मृग मरीचिका में जल की भ्रांति होती, मृग मरीचिका की वृत्ति बनती है। तो वो वृत्ति बनती है तो कैसी बनती है, बाधित होकर के, अर्थात वहां पर जल नहीं है, जल जैसा दिखता है, एक बाधितानुवृत्ति कहते हैं। तो ऐसी बाधित वृत्ति के द्वारा क्या होता है, उसकी उत्पत्ति ज्ञानी में वृत्ति बनती है। अब यहाँ पर कहते हैं, कहा कि इसने कहा कि याज्ञवल्क्य आदि यदि ज्ञान होने के पश्चात द्वैत यदि नष्ट हो जाए, विद्या द्वैत को अपलाप कर दे, नष्ट कर दे, जैसे हमने मृत्तिका से घट बना दिया और घट को फिर क्या कर दिया, फोड़ दिया। जब घट को फोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पानी भरने के प्रयोग में नहीं आ पाएगा, टुकड़े से पानी नहीं लिया जाता। उसी प्रकार ब्रह्म विद्या के द्वारा द्वैत की निवृत्ति हो गई, द्वैत की ब्रह्म विद्या क्या कर दे, जगत को नष्ट कर दे। यदि जगत को नष्ट कर देगी तो याज्ञवल्क्य आदि भी किसी को उपदेश नहीं कर पाएंगे, और ब्रह्म विद्या यदि नहीं आई उनके पास तो वो आचार्य पद की प्राप्ति नहीं होगी, और ब्रह्म विद्या आ गई तो फिर कोई शिष्य आदि भी उनको नहीं दिखेगा। जब शिष्य आदि नहीं दिखेगा तो जो अज्ञानी रहे उनकी जो परंपरा है, संप्रदाय परंपरा है, वो नष्ट ही हो जाएगी। अर्थात ब्रह्म विद्या क्या करती है, जगत को स्वरूप प्रतिभा बदला देती, जगत का स्वरूप ये है, अर्थात सब कुछ मिथ्या है, किंतु पदार्थ को नष्ट नहीं करती। जो प्रमाण होते हैं, प्रमाण जो होते हैं वो वस्तु के स्वरूप को प्रतिपादन करते हैं, अज्ञान की निवृत्ति करते हैं और वस्तु का स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं। हमारे जो प्रमाण है वस्तु प्रधान होते हैं। प्रमाण कैसे होते हैं, जैसी वस्तु है उसी प्रकार की वृत्ति का बोध करा, उसी प्रकार ज्ञान कराए, दूसरे प्रकार से अरे वो बोध नहीं करा। अर्थात जगत जैसा स्वरूप है उसी प्रकार का ब्रह्म विद्या बदला देती है, और जो आत्मा है उस प्रकार के स्वरूप को बदला देती है। जगत को मिथ्या रूप से प्रतिपादन कर बता देती है और आत्मा को सत्य रूप से। इतना ही श्रुतियां प्रमाणित करते हैं, है नहीं। चक्षुरेंद्रिय घट का ऐसा रूप है उसी प्रकार से प्रतिपादन करेंगे। घट काला है पीला ऐसा नहीं करेंगे, जैसा रूप है घट में जो रंग आदि को होता हुआ है उसी प्रकार का चक्षु इंद्रिय प्रकाशन कर देगी रूप का। बस इतना ही उसमें तरीका तो उसका चक्षु इंद्रिय का हो गया, है कि नहीं। घट काला है कि पीला है, उस चक्षु इंद्रिय के द्वारा रूप का प्रकाशन हो गया, उस चक्षु इंद्रिय का कार्य समाप्त हो गया। अब बाकी कार्य कौन करते हैं, मन बुद्धि चिदाभास करते हैं। उसी प्रकार वेदांत का वाक्य आत्मा का स्वरूप को प्रतिपादन कर देते हैं और जगत के स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं। आता जगत मिथ्या और आत्मा सत्य। अब आगे कहते हैं, ननु याज्ञवल्क्यादीनाम आचार्य तो दशायाम विद्यमानस्य ज्ञानस्य विद्यात्वम अस्ति एव, तथापि तस्य न अप्रोक्ष विद्यात्वम द्वैत प्रतीति सद्भावात्।
निर्विकल्प समादौ तो द्वैत दर्शन अभावात् तथा एव अप्रोक्ष विद्येति संकेत। पूर्व पक्षी कहता है याज्ञवल्क्य आदियों का आचार्यत्व दशा में है, याज्ञवल्क्य आदियों का आचार्यत्व दशा में आचार्यत्व प्राप्त होती है। याज्ञवल्क्य है, जनक है, व्यास भगवान है, अन्य जो भी है, तो आचार्यत्व दशा में विद्यमान जो ज्ञान का उनके पास उनको ब्रह्म की अनुभूति हो गई। ऐसे विद्यमान ब्रह्म ज्ञान का विद्यात्म अस्ति, जो ब्रह्म ज्ञान जिसको होगा उसमें विद्या आ गई तो वो ब्रह्म विद्या हो गई। क्या विद्यात्म अस्ति है, विद्यात्व है, विद्यात्व वाले हो जाते हैं। तो उनके आचार्य तो होने का, जो आचार्य है उसके पास तो कुछ ना कुछ तो विद्या होगी। तो जो विद्यमान ज्ञान की विद्यात्व, विद्यमान ज्ञान का है ना, ब्रह्म ज्ञान तो विद्यमान ज्ञान है, उस ज्ञान का ही विद्यात्म अस्ति, उसी ज्ञान का विद्या है। तथापि तत्व उस ब्रह्म ज्ञान रूप विद्या का न अप्रोक्ष विद्यात्म, उस ब्रह्म ज्ञान जो हुआ है ना, उस ज्ञान का अप्रोक्ष विद्या उसको नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते उसको? क्योंकि द्वैत प्रतीति सद्भाव, द्वैत प्रतीति उनको कहाँ हो रही है? क्योंकि इस शिष्य से गुरु शिष्य का संबंध उन्होंने बनाकर रखा है क्या नहीं? गुरु शिष्य का संबंध बनाकर रखा है तो द्वैत की प्रतीति होती, मैं अलग हूँ और आपको उपदेश कर रहा हूँ, है क्या नहीं? तो द्वैत प्रतीति हो गए। तो द्वैत की प्रतीति जहाँ होती है वहाँ पर विद्या नहीं होती, इसलिए उनकी जो अप्रोक्ष विद्या नहीं हुई। परोक्ष विद्या हो सकती है किंतु अप्रोक्ष विद्या नहीं हुई, क्योंकि द्वैत प्रतीति का, द्वैत ज्ञान का सद्भाव, प्रतीति है ज्ञान, द्वैत के ज्ञान का सद्भाव होने से। किंतु कहते हैं निर्विकल्प समाधि में तो द्वैत का दर्शन ही नहीं होता। निर्विकल्प समाधि में द्वैत का दर्शन न होने से सर निर्विकल्प समाधि ही क्या हो जाएगी? अप्रोक्ष विद्या है। निर्विकल्प समाधि ही क्या मान लो? अप्रोक्ष विद्या कर लो, है ना? तो कहते हैं यहाँ पर निर्विकल्प समाधौ तु द्वैत दर्शन हेतुता, सैवा परोक्ष विद्येति चेत सुषुप्तिस्तथा न किम। कहते हैं निर्विकल्प समाधि में द्वैत का दर्शन न होने से, निर्विकल्प समाधि में द्वैत का ज्ञान न होने से ही निर्विकल्प समाधि ही वह साहेब निर्विकल्प समाधि क्या हो जाएगी? अप्रोक्ष विद्या मान लिया जाए। उच्चा शब्द से सुषुप्ति तथा है ना, तो ये पूर्व पक्षी कह रहा है निर्विकल्प समाधि में द्वैत रूप दर्शन का ज्ञान न होने से, द्वैत रूप दर्शन का ज्ञान न हो, द्वैत पदार्थ नहीं होता वहां पर, मैं अलग हूँ आप अलग हैं, अन्य पदार्थ अलग है, जड़ चेतन कुछ का भी पदार्थ समाधि में नहीं लगता। कौन मेरे से भिन्न, कौन दूसरा है, कौन नहीं है, जड़ है कि नहीं है, चेतन है कि नहीं है कि नहीं? सर अपने आत्मा के चिंतन वो करता रहता है। तो कहते हैं निर्विकल्प समाधि में तो द्वैत के दर्शन का ज्ञान न होने से, द्वैत आदर्श रूप हेतु होने से, द्वैत आदर्शन रूप हेतु होने से सब है ही निर्विकल्प समाधि ही, वहां पर जो ज्ञान होता है एक सब द्वैत का अभाव हो गया, द्वैत का अभाव हो जाने से वही निर्विकल्प समाधि क्या हो जाएगी? अप्रोक्ष विद्या। क्यों? वही द्वैत का अभाव होना ही अप्रोक्ष विद्या हो गई, तो उसी को निर्विकल्प समाधि में ही अप्रोक्ष विद्या मान ली जाए। अप्रोक्ष निर्विकल्प समाधि को ही अप्रोक्ष विद्या मान लिया जाए। तो ये इस प्रकार से प्राप्ति हो रही है। तो ऐसे होने पर सिद्धांत कहता है चेत यदि ऐसी आप कहते हो तो सुषुप्ति तथा न किम, तो उसी प्रकार सुषुप्ति को भी आप क्या मान लीजिए? अरे विद्या मान लीजिए, है ना? आप क्योंकि सुषुप्ति में भी तो द्वैत का दर्शन नहीं होता, अपने से भिन्न किसी को देखते ही नहीं वहां पर, है कि नहीं? मैं हूँ इसका उसको भान नहीं रहता, मैं हूँ कि नहीं हूँ। लेकिन जागृत होने के पश्चात कहता है हम स्वप्न स्वासन हम किंचित अवेदिशम, ये जागृत अवस्था में आकर के बोलता है, किंतु सुषुप्ति में जब रहता है जीव उसको तब तो भान ही नहीं रहता मैं हूँ कि नहीं हूँ, है कि नहीं? तो सुषुप्ति में भी द्वैत का अभाव होने से सुषुप्ति भी क्या हो जाएगी? ब्रह्म विद्या हो जाएगी। तो सिद्धांति कह रहा है सुषुप्ति जैसे निर्विकल्प समाधि में द्वैत का अभाव न होने से निर्विकल्प समाधि ब्रह्म विद्या है, अप्रोक्ष विद्या है, उसी प्रकार सुषुप्ति में भी द्वैत का अभाव न होने से उसको भी द्वैत का अभाव होने से ब्रह्म विद्या हो गई, अप्रोक्ष विद्या हो गई। हो सुषुप्ति निर्विकल्प समाधि में द्वैत का अभाव होने से अप्रोक्ष विद्या मान लिया जाए। तो सिद्धांति कह रहा है उसी प्रकार से सुषुप्ति में भी द्वैत का अभाव देखा जाता है, क्योंकि वहां भी अपने से भिन्न किसी दूसरे को नहीं देखता, इसलिए उसको भी क्यों ना माना जाए, उसको भी मान लिया जाए।
जब निर्विकल्प समाधि को मान रहे आप अपरोक्ष विद्या, उसी प्रकार से सुसुप्ति को भी अपरोक्ष विद्या मान लेना चाहिए। तो कहते हैं द्वैत प्रकृति अति प्रसंगात पादकत्व नैवं परिहरति। ऐसे निर्विकल्प समाधि में भी द्वैत का दर्शन नहीं होता, उसी प्रकार वो भी अपरोक्ष विद्या हो जाएगी। तो कहते हैं जो अब अति प्रसक्ति हो गई, ऐसे पूर्व पक्षी ने कहा तो पूर्व पक्षी ने कहा कि निर्विकल्प समाधि में द्वैत का अभाव होने से अपरोक्ष विद्या है। तो उसी प्रकार सिद्धांति कह रहा है कि सुसुप्ति में भी द्वैत का अभाव होने से वो भी अपरोक्ष विद्या मान लेना चाहिए। तो क्या वो अति प्रसंग की प्राप्ति हो गई है कि नहीं। सिंगत्तम गौतम ऐसा लक्षण किया, कैसा किया, सिंगत्तम गौतम सींग वाली गाय है तो भैंस में भी लक्षण चलेगा, बकरी और भैंस में भी चला गया। उसी प्रकार सुसुप्ति में भी लक्षण चला गया, तो अति प्रसक्ति हो गई। वो गो हो जाएगी, तो भैंस आदि भी गो होने, हिरण भी हो जाएगा, हिरण है गो है जिसमें सींग आ जाएंगे, उसको गो मानना पड़ेगी। तो अति प्रसक्ति को बारण करने को कहते हैं अति प्रसंग परिहार संगते। अति प्रसक्ति को अति प्रसंग के परिहार को कहते हैं, शंका करते कहते हैं आत्म तत्व न जानाति सुप्तौ यदि तदा त्वया आत्मधीरेवे विद्येति वाच्यम न द्वैत विस्मृतिः। कहते हैं आत्म तत्व न जानते सुसुप्तौ यदि है, जिस काल में सुसुप्ति अवस्था में गया तो आत्म तत्व को सुसुप्ति अवस्था में सोया उपरोध से आत्म तत्व को नहीं जानता, अपने स्वरूप कोई नहीं जान पाता, मैं हूँ कि नहीं हूँ ये भी उसको ज्ञान नहीं रहता। वहाँ जानता है, जानता भी है तो उसकी वृत्ति नहीं रहती, क्योंकि जानने का जो साधन थे वो कैसे रहते हैं, वो वृत्ति होती है, किंतु वहाँ पर वृत्ति बनती नहीं। लेकिन अविद्या कुछ लोगों ने माना है, कुछ लोगों ने माना कि अविद्या की सूक्ष्म वृत्ति होती है तभी वहाँ पर आनंद का भोग भोगता है, तभी हमको ज्ञान होता है कि हमने जागृत अवस्था में आती हमको क्या ज्ञान होता है, मैं सुख से सोया और कुछ भी नहीं जाना, इतना ज्ञान हमको होता है। तो अविद्या की सूक्ष्म वृत्तियाँ रहती हैं, किंतु जो विशेष वृत्ति होती हैं जैसे जागृत की विशेष वृत्ति होती है, स्वप्न की विशेष वृत्ति होती है, वो ऐसी विशेष वृत्ति सुसुप्ति में नहीं हो, किंतु अविद्या की सूक्ष्म वृत्ति होने से उतना ही ज्ञान करता है वो, है कि नहीं, अपने स्वरूप को ज्ञान होता है, मैंने कुछ नहीं जाना अच्छी प्रकार से, इतना ही उसको ज्ञान हुआ। तो कहते हैं आत्म तत्व न जानाति सुप्तौ, सुसुप्ति अवस्था में वो आत्म तत्व को नहीं जानता। यदि तदा ऐसा कहते त्वया, तो आपके द्वारा आत्मधि ए विद्या वाच्यम, आत्मविद्या ही आत्मज्ञान ही विद्या कहना चाहिए, क्योंकि क्या सुसुप्ति में तो कुछ नहीं जानता, आत्म तत्व को नहीं जानता, तो आत्म तत्व को न जानने से वो विद्या फिर नहीं हो। तो जो आत्मविद्या जानता जिसके द्वारा, तो यानी आपके द्वारा आत्मधि यानी आत्मज्ञान ही विद्या है वाच्य कहना चाहिए, न द्वैत में स्थिति। सिद्धांति कह रहा है कि आत्म तत्व को सुसुप्ति में यदि नहीं जानता तदा उस काल में, तो तदा का उस काल में तो है, तो फिर आपके द्वारा आत्मज्ञान को ही विद्या कहना चाहिए, न द्वैत में विस्मृति, द्वैत की विस्मृति को आत्मविद्या नहीं कहना चाहिए। द्वैत को सुसुप्ति में भी द्वैत की विस्मृति हो जाती है, मूर्छा अवस्था में भी द्वैत की विस्मृति हो जाती है, और समाधि निर्विकल्प समाधि में जड़ समाधि में द्वैत की विस्मृति होती है। निर्विकल्प समाधि में है ना, जड़ समाधि में तो होती है, और जो असंप्रज्ञात समाधि होती है वो ज्ञान रूप हो जाती है। जो असंप्रज्ञात समाधि का है योग सूत्र ने, तो उसमें तो ज्ञान उसको हो जाता है ना। सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। तो असंप्रज्ञात जो समाधि होती है उसमें उसको ज्ञान हो जाता है, योग के द्वारा ऐसा हो जाता है, उसकी वृत्ति ब्रह्माकार हो जाते हैं। जब ब्रह्माकार वृत्ति बन गई तो उसको निर्विकल्प समाधि अथवा असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। संप्रज्ञात समाधि में कभी जगत में आ जाता है, कभी अंदर चला जाता है, और असंप्रज्ञात समाधि में तो जगत से कट जाता है, और निर्विकल्प सीधा ब्रह्माकार वृत्ति बनती रहती है। अहंकार हो बिना अहंकार से रहते हुए ब्रह्माकार वृत्ति वाले हो जाता है। आत्म निर्विकल्प समाधि और संप्रज्ञात समाधि में उसको ज्ञान हो जाता है योग सूत्र के अनुसार। और यहाँ पर जो निर्विकल्प समाधि है ये जड़ वाली समाधि है,
कि जड़ समाधि से किसी को नस रुक गई, नस रुक जाने समझ लग जाती। आप नस रुक गया तो मन रुक गया, नस दबने से मन रुक जाता। तो वो ऐसा हर जगह थोड़ी होता है, हर जगह ऐसा नहीं होता। जहाँ अपने आप लगाते हैं वो भी तो कुछ करके लगाते हैं। हाँ, तो वो कहीं पर एक स्थान किसी देश विशेष में ले जाते हैं, वो प्राण को, मन को और प्राण को एक देश विशेष में रख देते हैं, उनका अभ्यास रहता है। तो पहले से ही अभ्यास करते रहते हैं कि इतने दिन तक नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, और थोड़ा अभ्यास बनाते रहते हैं। तो उन्होंने जो जड़ समाधि लगाते हैं ना गड्ढा खोद करके, तो यदि गड्ढा खोद करके उनके स्थान पे इतने दिनों में मेरे को निकाल लेना, इतने दिनों में निकाल लेना, 1 महीना की समाधि लगाता हूँ मैं, तो एक महीना मेरे को निकाल लेना। क्या 1 महीना से 2 दिन बाद निकाले तो मर ही जाएगा, क्योंकि संकल्प करके बैठा था वो, तो संकल्प करके बैठा था। तो इसलिए यदि 1 महीना से 1 घंटा 2 घंटा चलेगा, लेकिन 1 दिन 2 दिन बाद निकालेंगे तो मर जाएगा व्यक्ति। समाधि खुल जाएगा अंदर ही खुल जाएगी उसकी, तो खुल जाएगा, अंदर खुल गई, फिर बाहर श्वास लेना दम उड़ जाएगी उसकी, क्योंकि ऊपर से मिट्टी डाल दी थी, बंद कर दिया था, तो ऊपर से मिट्टी डाल देने से बंद हो गई तो श्वास नहीं जाएगी, फिर श्वास नहीं जाएगी तो घुटन होगा कि अपने आप व्यक्ति मर जाएगा। वो पहले बैठा था तब तो उसने श्वास को अंदर रोक लिया था, इसलिए बाहर निकलने की नहीं अवसर दिया उसने, संकल्प करके बैठा था, इसलिए वहां पर तो उसको समस्या नहीं हुई। किंतु जैसे ही उसने जितने समय का रोका था, जितने समय का बोला था, उससे 2-4 दिन लेट हो गया तो व्यक्ति मर जाता है, इस जड़ समाधि वाला। तो कहते हैं 5-6 का भी लगा सकते हैं, लगा ही नहीं कोई लोग लगा भी सकते, नहीं भी लगा सकते नहीं, लगा भी सकते, नहीं भी लगाए, कुछ महीना भर तो लगा लेते हैं, 8-15 दिन लगा लेते हैं लोग लगा लेते हैं। ये जड़ समाधि भी लगाना एक बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। प्राण को प्राणायाम करना पड़ती है, अभ्यास करना पड़ती है, खाना पीना बंद कर देते हैं उस काल में। वो जब समाधि लगाना तो उससे 8-15 दिन पहले वो भोजन करना बंद कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा भोजन लेते हैं वो, नहीं तो भोजन करेंगे तो फिर बेकार आएगा, समाधि अपने आप खुल जाएगी, है क्या नहीं। तो ऐसा तो कहते हैं यहाँ पर, तो कहते हैं आत्म तत्व को सुसुप्ति नहीं जानता यदि, तला उस काल में तो फिर तुम्हारे द्वारा आत्मज्ञान ही आत्मविद्या ही देव है ना, आत्मविद्या ही क्या विद्या कहना चाहिए, ना कि द्वैत की विस्मृति, है क्या नहीं। द्वैत की विस्मृति तो जड़ समाधि में होती है और सुसुप्ति में हो जाती है और मूर्छावस्था में होती है। तो टीकाकार कहते हैं सुप्तौ द्वैत दर्शन अभावे भी आत्मगोचर ज्ञान अभावात न विद्यात्म तस्येत्यर्थ। बोलते सुसुप्ति अवस्था में सोए पुरुष को सुसुप्ति अवस्था में द्वैत दर्शन का अभाव होने पर भी आत्म विषयक आत्मगोचर में आत्मा को विषय करने वाला ज्ञान है, उस ज्ञान का अभाव होने से न विद्यात्म, उस सुसुप्ति वाली ज्ञान अभाव को विद्या नहीं कह सकते, सुसुप्ति अवस्था को विद्या नहीं कह सकते। थोड़ा सा ज्ञान मैं कुछ नहीं जाना और अच्छी प्रकाश होना, इतनी वृत्ति उसको बनती है सुसुप्ति अवस्था में, और मूर्छित अवस्था में कुछ भी नहीं बनती। मूर्छित अवस्था में जिसको हम व्यक्ति गया ना, उसको कोई वृत्ति नहीं बन रही होगी, है नहीं, वृत्ति उसको कुछ भी नहीं बन रही। तो कहते हैं फिर क्या करना चाहिए, जब वो सुसुप्ति अवस्था को विद्या नहीं माने फिर किसको विद्या माने, तो तरी प्राप्त विवेक ज्ञान से ये विद्यात्म, इसलिए प्राप्त हो गया कि विवेक ज्ञान को विद्या मानना चाहिए, न द्वैत दर्शन अभाव, है ना, द्वैत दर्शन का अभाव को विद्या नहीं मानना चाहिए। तो कहते हैं ननु द्वैत दर्शन आत्म ज्ञान और मिलित और ये विद्यात्म न एक संगते। पूर्व पक्षी कह रहा है द्वैत दर्शन का अभाव है, द्वैत दर्शन का अभाव और आत्मज्ञान दोनों को मिलाकर के विद्या मान लेना चाहिए, ना एक एक का है। पूर्व पक्षी कह रहा है द्वैत दर्शन का अभाव और आत्मज्ञान, द्वैत का दर्शन और आत्मज्ञान दोनों को मिला करके विद्या स्वीकार कर लेना चाहिए, ना एक ना तो आत्मज्ञान को और ना ही द्वैत के दर्शन के अभाव को विद्या मानना चाहिए, एक एक को नहीं मानना चाहिए, मिला करके दोनों को एक विद्या मान लेना चाहिए। कहते हैं
उभयं मिलितं विद्या यदि तर्हि घटादया। अर्थ विद्या भाजिनः स्युः सकल द्वैते विस्मृति। तो कहते हैं यदि द्वय को मिला करके द्वैत का दर्शन का अभाव और आत्मज्ञान दोनों को मिला करके विद्या यदि मानते हैं तभी तब तो घटादय अर्थ विद्या भाजिना स्युः। तो जो घटादि है, घटादि जड़ पदार्थ है, वो भी आधे विद्या के भागी हो जाएंगे, क्योंकि घटपट आदि को भी द्वैत का भान नहीं होता। इस पुस्तक है, इस पुस्तक को क्या दो थेड़ा है कि नहीं है, इसको भान नहीं होता है कि नहीं। ज्ञान भान तो किसको होता है? चेतन को होता है। जिसने चिदाभास रूप चेतन से युक्त जीव को ही भान होता है, इस शरीर को भी भान नहीं हो रहा। हम जिस शरीर में रह रहे हैं उस शरीर को भी भान नहीं हो रहा। इंद्रियों को भी भान, इंद्रियों के द्वारा मन को भान, मन में बैठा हुआ अंतःकरण में बैठा हुआ चिदाभास को उसको ज्ञान हो रहा है, क्योंकि उसने चेतन की शक्ति लेकर के उसको ज्ञान हो रहा है ना, भान हो रहा है कि मैं अज्ञानी हूँ या तो ज्ञानी हूँ, आत्मा संग ऐसे। किंतु जड़ वस्तु को, घटादि पदार्थ को ज्ञान नहीं हो रहा, क्योंकि उनको ज्ञान न होने से वो भी आदि। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि दोनों को मिलाकर के विद्या मान लेना चाहिए। तो घटपट आदि भी क्या हो जाएगा? विद्या के भागी। आदि तो आत्मज्ञान विद्या के भागी हुए और आधा घटपट आदि भान हो गए। तो दोनों कहते हैं दोनों को मिला करके अर्ध विद्या भागी हो जाने पर सकल द्वैत विस्मृति, तो संपूर्ण द्वैत की विस्मृति हो जाएगी। संपूर्ण द्वैत की क्या हो जाएगी? विस्मृति हो जाएगी। यदि आप घटादि पदार्थ को भी विद्या का भाग मानते हैं, आदि विद्या को, तो ये जितने भी संपूर्ण द्वैत है, जगत पदार्थ दिख रहा है, वही उसकी विस्मृति हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि विद्या क्या करती है? जगत को नाश कर देती है, अज्ञान को निवृत्त कर दिया। विद्या जैसे सुसुप्ति में सबका अभाव हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है कि नहीं। उसी प्रकार जो घटादि भी विद्या हो गए, विद्या के अंग हो गए, तो घटादि जो जगत है उसका ही बात हो जाएगा, आता दिखेंगे नहीं। संपूर्ण जो जगत है उसका ही विस्मरण हो जाएगा, है कि नहीं। घटादियों को जगत नहीं भास होता, जगत कुछ पता नहीं चलता, इसलिए उसको अंतःकरण है ही नहीं है, इसलिए उनको आधार विद्या का अधिकारी हो जाएगा, है ना। नहीं, यदि पूर्व पक्षी कह रहा है, पूर्व पक्षी कह रहा है कि अरे द्वैत का अभाव, द्वैत का दर्शन का ज्ञान न होना ही सुसुप्ति, जैसे सुसुप्ति में द्वैत का दर्शन नहीं होता, इसी आधा विद्या मान लीजिए उसको। द्वैत का दर्शन न होना एक आधा भाग मान लो, एक आत्मज्ञान मानो, दोनों को मिलाकर के विद्या स्वीकार कर लो। द्वैत का दर्शन, हाँ, द्वैत का दर्शन न होना एक विद्या का भाग हो गया और दूसरा आत्मज्ञान, तो दोनों को मिलाकर के विद्या मान लो। तो सिद्धांति ने उत्तर दिया कि घटादि को भी द्वैत का दर्शन नहीं होता, इसलिए वो भी आदि विद्या के भागी हो जाएंगे। यदि ऐसा कहते हैं तो फिर कब हो जाएगा? घटादि जो जितना भी जगत, संपूर्ण जगत में पदार्थ है, घटपट आदि पदार्थ जगत द्वैत है, वो सारा ही बाद हो जाएगा, क्योंकि वो विद्या के अंग हो गए आधे। वो विद्या तो जगत को नष्ट कर देती है कि नहीं। अब वही विद्या हो गए तो घटादि घटपट आदि आदि ही विद्या हो गए तो संपूर्ण द्वैत की विस्मृति हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? जैसे घटादि को ज्ञान नहीं होता, उसी प्रकार अन्य पदार्थों को ज्ञान नहीं होता, तो वो विद्या हो गए, है कि नहीं। तो जिस जो घटादि पदार्थ ज्ञान नहीं होता उस पर अन्य पदार्थों को ज्ञान नहीं होता, इसलिए वो भी विद्या के अंग हो जाने से विद्या ही हो गए। तो विद्या होने से संपूर्ण जगत का ही अभाव हो जाएगा। तो कहते हैं द्वैत विस्मृति विद्या अंग सत्व अंगीकारे, वो तो द्वैत की विस्मृति भी विद्या के अंशत्व रूप से अंगीकार किए जाने पर जड़स्य अपि अर्ध विद्यात् प्रसंग इति परिहरति। तो जड़ वस्तु का अर्ध विद्यात् प्रसक्ति मान लेने पर उसका परिहार करते हैं। तो घटपट आदि भी क्या हो जाएंगे? अर्ध विद्या के भागी हो जाने पर संपूर्ण द्वैत विस्मृति हो जाएगी, है कि नहीं। संपूर्ण द्वैत की विस्मृति है घटपट आदि में नहीं। घटपट आदि को विद्या का अंग यदि हम मानेंगे तो संपूर्ण जो द्वैत है वो भी विद्या का अंग बन जाएगा। वो भी क्या हो जाएगा? विद्या का क्या हो जाएगा? अंग बन जाएगा।
तो जैसे घटपट आदि को ज्ञान नहीं हो तो उसको संपूर्ण द्वैत को भी ज्ञान नहीं होता है क्या नहीं। संपूर्ण द्वैत पत्थर है, पृथ्वी है, जल तेज है, उनको भी ज्ञान होता है? उनको भी ज्ञान नहीं होता, वो भी जड़ है। जब जड़ है तो उनको भी ज्ञान ना होना, वो भी विद्या के अंग वो होगा तो वो ही उनका ही बाल हो जाएगा, क्योंकि ना दिखना ही विद्या है, ना दिखना ही विद्या है। जैसे सुसुप्ति में क्या हो रहा है, कुछ नहीं देखता इसलिए वो विद्या है। सुसुप्ति में कुछ नहीं देखता इसलिए वो विद्या है। तो ये इनको जब घटपट आदि जो सुसुप्ति नहीं देख रहा है तो इनको भी ज्ञान हो जाते, इनको भी ज्ञान घटपट आदि को विद्या मानना पड़ेगी, क्योंकि उनको भी ज्ञान नहीं हो रहा है। जैसे सुसुप्ति में कुछ नहीं ज्ञान होने से वो सुसुप्ति क्या हो रहा है, ज्ञान स्वरूप हो गई। और उसी प्रकार घटादि को भी ज्ञान ना होने से वो भी विद्या हो जाएंगे। तो घटादि को ज्ञान ना होने से वो विद्या हो गए तो और पदार्थ आदि जो जल है, पृथ्वी है, तेज आदि है, ये भी विद्या हो जाएंगे, क्योंकि इनको भी द्वैत का भान नहीं होता। तो ये भी विद्या हो, और विद्या क्या करती है, जगत को नष्ट करती है। द्वैत की विस्मृति करते नहीं करती, विद्या क्या कर देती है, द्वैत को विस्मृत कर देती है। क्योंकि आपने माना है कि सुसुप्ति में द्वैत का अभाव होना ही विद्या है, तो इनको भी विद्या हो, इनको विद्या मानने से, इनको घटपट आदि को विद्या, पृथ्वी जलवायु तेज आदि को विद्या मानने से ये सबका ही अभाव कर देंगे, सबका ही अभाव हो जाएगा। तो कहते हैं आगे, अब एक पक्ष कहती है, अब कहते हैं निर्विकल्प समाधि में भी आधा विद्या नहीं मान सकते। निर्विकल्प समाधि में भी कोई निर्विकल्प समाधि लगाने गया, जंगल में गया है क्या नहीं, कोई वृत्ति जब नहीं बने, कोई वृत्ति नहीं बन रही, उस समाधि लगा, निर्विकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि का अर्थ कोई वृत्ति न बनना है क्या नहीं, कोई वृत्ति। तो आप निर्विकल्प समाधि करने के लिए जंगल में बैठे, तो वहां पर कहा मच्छर भी आया, तुम समाधि नहीं लग करके क्या बोलते हैं, चित्त इधर उधर दौड़ने लगता है। तो कहते हैं अस्मिन एक पक्षे समाधि मताम पुरुषाणाम अर्ध विद्यावत्वम न स्यादिति। बोलते निर्विकल्प समाधि में भी पूर्व पक्षी ने कहा था निर्विकल्प समाधि में द्वैत का दर्शन न होने से वो ही विद्या है, अपरोक्ष विद्या है, जड़ समाधि है कि नहीं। ब्रह्माकार वृत्ति वाली तो आत्मविद्या हो जाएगी, ब्रह्माकार वृत्ति वाली तो, किंतु जब ब्रह्माकार वृत्ति नहीं बन रही, सिर्फ बैठा ही है व्यक्ति, कैसा बैठा है, बैठा ही हुआ है, कोई चिंतन नहीं कर रहा है नहीं, आत्मा का चिंतन नहीं कर रहा, और ऐसा ही बैठा सुसुप्ति में सोया रहता है, उसी प्रकार रहा है, तो क्या उसको भी विद्या के अंग स्वीकार नहीं कर सकते। कहते हैं आश्विन पक्षे निर्विकल्प समाधि रूप पक्ष में भी समाधि वाले पुरुषों का, समाधि वाले जो पुरुष हैं उन पुरुषों का अर्ध विद्यावत्तम न चाह, अर्ध विद्या वाले भी नहीं है, अर्ध विद्यावत्व उसमें निर्विकल्प समाधि भी ना शायद नहीं होगी। उपहासा उपहासम आ, उपहास पूर्वक उसको कहते हैं। जैसे व्यक्ति निर्विकल्प समाधि करने के लिए बैठा, किसी स्थान वृक्ष के नीचे बैठा, कहीं पर बैठा, ऐसा कमरा बंद है तो कोई बात नहीं, कमरा खुला है, पहले जाली माली कम थी ठीक है नहीं, तो अभी ठंडी के समय में है तो मच्छर कम होते, गर्मी में मच्छर खूब हो जाते, बरसात में खूब हो जाते, और जंगल में बैठा तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो कहते हैं क्योंकि पहले लोग खुले में समाधि लगाते थे, कहाँ लगाते थे, गुफा में या तो पहाड़ में, गुफा में लगाते थे, अब तो जंगल में लगा, नदी के किनारे लगाते थे, जहाँ एकांत स्थान हो वहां पर लगाते थे। तो कहते हैं और पहले के लोग जो कुटिया बनाते थे वो कहते घास फूस की होती थी, और जहाँ ममता भी नहीं होती थी उसमें, और त्याग करने में जल्दी सुविधा होती थी। अभी के तो हमने इतनी मेहनत करके पत्थर ईंट जोड़ करके बनाया, इसलिए लोग त्याग नहीं कर पाते, इसलिए त्याग नहीं कर पाते। किंतु पहले के जो साधु महात्मा थे वो झोपड़ी बना कर रहते थे, घास फूस की झोपड़ी, इसलिए उनको त्याग करने में कोई समस्या नहीं होती थी। तो कहते हैं मतक ध्वनि मुख्यानाम विक्षेपाणाम बहुतता तब विद्या तथा न स्यात् घटादीनां यथा दृढ़ः। कहते हैं जब आप समाधि लगाने गए तो वहां पर मशक खाते हैं, मच्छर है, मच्छर है, मक्खी है ना, अन्न भी है, पक्षी की आवाज है। तो कहते हैं मशक ध्वनि मुख्यानाम विक्षेणाम बहुतता तब विद्या तथा न स्यात्। तो ये निर्विकल्प समाधि में जब लगाने के लिए बैठे उस काल में भी
कोई वृत्ति शांत नहीं थी, है ना, ज्योत का दर्शन नहीं हो रहा था, कोई कल्पना नहीं कर रहे थे। तो ज्योत का कल्पना नहीं कर रहे थे तो आप बैठे आंख बंद करके बैठे थे, तो आंख बंद करके बैठते ही कौन आ जाते, सबसे पहले छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं। तो सबसे पहले आंखों में आते हैं, आंखों के पश्चात आंखों में देख असर नहीं कर तो कान के पास जाते हैं, वो चाहते हैं भिन्न भिन्न करते ही रहते हैं। क्या करते रहते हैं? भिन्न भिन्न आवाज कर रहा। और कुछ बड़े बड़े मच्छर जाते हैं तो शरीर पे बैठ जाते हैं और रक्त चूसते रहते हैं। तो कहते हैं मशक ध्वनि मुख्या नाम, मशक ध्वनि मुख्य रूप, मशक ध्वनि आदि जो मुख्य विक्षेप हैं, उन विक्षेपों का बहुत होने से, कहाँ पर? निर्विकल्प समाधि में जो पुरुष बैठे हुए हैं उनके पास मशक आदि मच्छरों की विक्षेप बहुलता रूप से पाए जाते हैं। तो बहुलता रूप से पाए जाने के कारण तब विद्या तथा नशा, तो फिर आपकी विद्या वो उस प्रकार की नहीं होगी जिस प्रकार से घटादि नाम कहता दृढ़, जैसे घटादि दृढ़ होते हैं उनको ज्ञान नहीं होता, कोई संकल्प विकल्प घटादियों को नहीं होता, है नहीं। अपने से भिन्न मैं हूँ कि ये भी नहीं जाते घट, और अपने से भिन्न कोई दूसरा घट है ये ऐसा भी वो नहीं जाते। जैसे घटादियों का दृढ़ बोध होता है, दृढ़ वृत्ति, जैसे घटादियों में दृढ़ वृत्ति रहती है, दृढ़ वृत्ति मतलब कुछ भी ज्ञान नहीं होता उनको, उसी प्रकार निर्विकल्प समाधि वालों को ऐसा ज्ञान नहीं हो सकता। यदि निर्विकल्प समाधि वालों को भी ऐसा ज्ञान हो जाए घटादियों के समान, घटादियों कुछ भी भान नहीं होता, चाहे उनके ऊपर पत्थर डालो, चाहे मच्छर बैठे ना, चाहे कुछ करे, उनको कुछ भी भान नहीं होता, क्योंकि अंतःकरण ही नहीं है। नहीं होता तो नहीं, यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे घटादियों को कुछ भी ज्ञान नहीं होता, मैं हूँ कि नहीं हूँ ये भी नहीं होता, मेरे से दूसरा कोई घट है नहीं है ये भी नहीं होता, मेरे ऊपर कोई बैठ रहा है इसका भी ज्ञान उनको जिस प्रकार से दृढ़ ऐसा रहता है, घटादियों का यथा दृढ़ जैसा दृढ़ अप्रोक्ष ज्ञान होता है अचेतन जड़ पदार्थ को, उसी प्रकार उस प्रकार का यदि निर्विकल्प समाधि वालों को हो जाए तो कोई बात नहीं है। उस घट जैसे को दृढ़ अचेतन वस्तु को जैसा ज्ञान होता है कुछ भी भान नहीं होता, उसी प्रकार निर्विकल्प समाधि वालों को कुछ भी भान ना होता तो ठीक है, किंतु निर्विकल्प समाधि जैसी लगाने जाते हैं तो क्या होता है, उनके पास सबसे पहले मच्छर मक्खी आदि आ जाते हैं। तो उनके जब मच्छर मक्खी आते हैं तो आने के पश्चात उनका मन तो कैसे चला जाता है, बाहर ही दौड़ने लगता है, उनको भगाने में परेशान वो हो जाता है। मच्छर काटने लगा तो वहां से मन लगाया तो वहां से मन छोड़ देगा और मच्छर के पास में चला जाएगा। जब मच्छर के पास चला जाएगा फिर समाधि के अंदर लगाएगा, चिंतन ही नहीं बनेगा उसका। तो इसी निर्विकल्प समाधि भी विद्या आत्म विद्या का अंग रूप से आत्मविद्या का आदि विद्या है, आदि विद्या का अंश रूप स्वीकार नहीं कर सकते, है कि नहीं? क्योंकि वहां पर निर्विकल्प समाधि में बहुत से विक्षेप पाए जाते हैं। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं घटादि नाम यथा द्वैत विस्मरणम दृढ़म ततः तब समाधौ द्वैत विस्मरणम न संभवती। जैसे घटादियों का यथा जिस प्रकार से द्वैत विस्मरण दृढ़ होता है, अतः उनको कभी भी द्वैत का भान नहीं होता, ना द्वैत का भान होता ना अद्वैत का भान होता है, ना तो द्वैत का भान होता ना अद्वैत का भान। मैं हूँ कि नहीं ये भी भान नहीं होता, और मेरे से कोई दूसरा घट है इसका भी भान नहीं होता, मेरे ऊपर क्या पानी भरा जल भरा रहा है कि नहीं भरा रहा, मेरे ऊपर कोई मक्खी मच्छर बैठे हैं इसका भी भान नहीं होता। तो जैसे घटादियों को द्वैत का विस्मरण दृढ़ होता है, उसी प्रकार आपकी समाधि में द्वैत का विस्मरण न संभवती। जो जड़ रूप समाधि है उसमें द्वैत का विस्मरण संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि मशक ध्वन्यादि नाम अनेकेषाम विक्षेणाम सद्भावात्। क्योंकि जब समाधि लगाने जाता है व्यक्ति तब बहुत से विक्षेप आ जाते हैं, मच्छर है, मक्खी है, अन्य जानवर, बड़ी जानवर आ गए तो और समस्या हो गई। जंगल में बैठा वो शेर आ गया तो शेर ने धाड़ दिया तो समाधि तो कहीं गई और वो भाग के छोड़, वहां से बैठा हुआ ऊपर व्यक्ति क्या चढ़ जाएगा, पेड़ पे चढ़ जाएगा। और रीछ आ गए, वो आ गए ना, कौन सा तेंदुआ, वो तो ऊपर ही चढ़ जाता है तेंदुआ तो पेड़ के ऊपर ही चढ़ जाता है, उससे तो और खतरा ही है। शेर से तो खतरा नहीं, शेर और बाघ से खतरा नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि शेर ऊपर नहीं चढ़ पाता, बाघ नहीं चढ़ पाता, किंतु तेंदुआ तो सब पेड़ पे चढ़ जाता है, उससे तो और खतरा ही है। सबसे ज्यादा खतरा तेंदुआ से और रीछ से,
भालू 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 भी पेड़ पे चढ़ जाता है। भालू भी पेड़ पे चढ़, चीता भी चढ़ जाता, चीता नहीं चढ़ पाता। चीता नहीं चढ़, नहीं, चीता ही वो बाघ को ही तो बोलते हैं। अच्छा बाघ तो अलग है, चीता अलग है। अच्छा, एक हाँ, जो चीता और तेंदुआ है। चीता तेंदुआ जैसे होता अच्छा, तो दोनों चढ़ जाते हैं वो, चीता और तेंदुआ दोनों ही चढ़ जाते हैं और रीछ चढ़ जाता है। है। चीता का वो है कि वो एक बार जिसको देख लेती है ना, हाँ। जिसको मुझे मारना है, हाँ। तो मार के ही छोड़ती है। चीता ऐसे छोड़ती नहीं। अच्छा। चीता ने किसी के ऊपर हमला किया, हाँ। आपने फिर कोई बहुत सारे लोग बंदूक लेकर के चीता को भगा दिया हाँ। और उसको बचा के ले जाएंगे ना, हाँ। चीता को बहुत गुस्सा आता है, वो पीछा करता है। बचा के ले जाएंगे मतलब? माने कि चीता ने किसी के ऊपर हमला किया, कोई भैंस के ऊपर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपको पशु है, हाँ। तो आप आ करके चीता को भगा करके उसको लेके जाएंगे ना, हाँ। तो पीछा करता है, पीछा करते करते घर तक आता है अच्छा अच्छा और वो कभी न कभी फिर उसको मार के खाता है। अच्छा अच्छा, ऐसा है। वो छोड़ता नहीं। अच्छा। हाँ, और ज्यादा गुस्सा आएगा तो फिर जो आदमी के ऊपर भी वो करेगा, हमला कर देगा। क्या आदमी के ऊपर कम हमला करते हैं, उनको खतरा रहता थोड़ा। आदमी को कर देते हैं अकेला होने पर। अकेला होने करने, हाँ अकेले होने फिर भी डर रहता है उनको थोड़ा, आदमी थोड़ा सतर्क रहता है थोड़ा, उसको उनको भय बना रहता है कि हो सकता है मैं ही ना मर जाऊं। ऐसे होता है कुछ जगह, मतलब कि जब आदमी ज्यादा होंगे या कुछ बोलिए कुछ रखे होंगे हथियार, उनको थोड़ा भय भी रहता है मनुष्यों से। तो 4-5 आदमी होंगे तो भय करते, हाँ एक आदमी होगा तो भय नहीं करेगा। हाँ, एक हो जाएगा तो एक आदमी को तो ऐसे, और एक आदमी भी यदि बलवान होगा तो मजबूरी में उनको भागनी पड़ेगी। एक दंड है उनके पास, दंड है, और वो तो दंड मजबूत दंड है, तो दंड है तो वो आया तो सीधा दंड को उसने जैसे ही हमला करने आया उसी प्रकार उसके मुख में मार दिया, और मुख में पड़ गया तो समझ लो गया काम से, है ना। लेकिन उसको देख करके व्यक्ति डर जाता है, तो हमला क्या करेगा। चीता है, शेर है, वो धाड़ दिया तो उसने धाड़ दिया तो और समस्या ही हो गई। सबसे पहले देखने से कम डरेगा, लेकिन धाड़ने से तो और घर पर काम में लगेगा, नहीं है। चीता दहाड़ती नहीं है, ची करती है। अच्छा अच्छा, लेकिन वो बलवान भी होती है चीता, जब बलवान भी होता है। शेर इतना बलवान नहीं, शेर से कम बलवान। हाँ, शेर सबसे ज्यादा बलवान रहता है। शेर ज्यादा बलवान, लेकिन वो शेर सबसे ज्यादा बलवान, फिर बाघ। अच्छा सामने जो है बाघ, अच्छा अच्छा, शेर इससे भी ज्यादा बलवान ऊपर होता है। हाँ, इसका बाल इतना वो बाल बड़े रहते हैं। बाघ है, बाघ से थोड़ा कम होता है तेंदुआ। अच्छा तेंदुआ से भी कम होता है। अच्छा, 4-5 क्वालिटी। हाँ, गुजरात में मैंने देखे 4-5 क्वालिटी के, उसमें ना पशु संग्रहालय में, चिड़ियाघर में वहीं देखने को मिले। जंगल में गया था मैं, लेकिन वहाँ चीता अच्छा होता है, वो बहुत तेज दौड़ती है, फुर्तीला है। अच्छा अच्छा, भाग नहीं पाएगा उससे। हाँ, मनुष्य नहीं भाग पाएगा, जानवर भी नहीं भाग पाएगा, वो हिरण भी नहीं भाग पाता उससे। हाँ, बहुत ही जानवर लगता है। वो दुनिया में जितने भी प्राणी है ना, हाँ, सबसे तेज दौड़ने वाला है चीता। अच्छा अच्छा, वो 140 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड, 140 प्रति घंटा के हिसाब से तो, मतलब कि ये जो गाड़ी जाती है ना, गाड़ी से भी तेज होता है। अच्छा अच्छा, गाड़ियाँ तो 100 जाती है, 80 जाती है, हाँ हाँ, कार उससे भी तेज वो दौड़ लेती है। अच्छा अच्छा, 1 घंटे। घोड़ा तो, घोड़ा भी उतना तेज नहीं, घोड़ा तेज दौड़ते हैं। घोड़ा तेज दौड़ेगा, लेकिन ये चीता जो है ना, दुनिया में उसको सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी। अच्छा अच्छा, यानी लगातार सीधा तो लगातार नहीं दौड़ता वो, सीधा 500 मीटर दौड़ेगा। अच्छा अच्छा, लेकिन घोड़ा लगातार दौड़ जाता है। घोड़ा लगातार दौड़ता है, इसलिए सबसे तेज दौड़ता है। सीधा 500 मीटर दौड़ेगा, थक जाएगा। हाँ, घोड़े में सबसे ज्यादा तेज दौड़ता है, क्योंकि तभी तो उन्होंने रथ सवारी की है, घोड़े की, रथों की, रथ जोत करके। तो चीता सबसे तेज दौड़ता है, लेकिन वो 500 मीटर ज्यादा
घोड़ा लगातार दौड़ते। वो लगातार दौड़ता है, 1 किलोमीटर भी नहीं दौड़ पाता सीधा। अच्छा, लगातार मैंने तेज नहीं दौड़ पाता, अच्छा। तो में पड़ जाएगा। अच्छा अच्छा। तेज वो 4-5 मिनट, इसलिए वो शिकार के पास में जाएगा, फिर दौड़ाएगा, दौड़ा के पकड़ ले। अच्छा। वो भैंस को नहीं मार पाता सीधा। वो बड़ा बैल होगा ना, उसको भी नहीं मार पाएगा, वो हिरण को मार। बल कम होता है। तो आगे चलते हैं हम। कहते ननु आत्मज्ञान से विद्यात्म न द्वैत विस्मृति संगते। पूर्व पक्षी कह रहा है, पूर्व पक्षी कहता है, निश्चय पूर्वक कह रहा है, ननु फिर तो प्रश्न कर रहा है, ननु फिर तो आत्मज्ञान से विद्यात्म, आत्मज्ञान को विद्या मान लिया जाए। निर्विकल्प समाधि को विद्या नहीं माना, और सुषुप्ति को विद्या नहीं माना, और उभय को विद्या नहीं माना, ना आत्मज्ञान को ना जगत को विद्या नहीं माना है, दोनों को मिला करके। तो फिर क्या आत्मज्ञान को विद्या मान लेना चाहिए, और ना द्वैत विस्मृति, द्वैत की विस्मृति को विद्या का अंग नहीं मानना चाहिए। यदि ऐसा पूछने पर तो सिद्ध कहते हैं, सिद्धांति से ऐसा पूछता है तो सिद्धांत पर उत्तर देगा। कहते हैं आत्मधीरेव विद्येति यदि तर्हि सुखी भवा। दुष्ट चित्तम निरुध्याचेन निरुद्धि त्वं यथा सुखम। कहते हैं आत्मधि, आत्मज्ञान ही विद्या हो जाए यदि, है ना, फिर जब द्वैत का विस्मरण आत्म है, आत्मविद्या नहीं है, तो फिर क्या हो जाए, आत्मज्ञान ही विद्या आप लोग से विद्या मान ली जाए। तभी यदि ऐसा कहते हो तभी तब तो सिद्धांति कहता है, उसको आशीर्वाद देता है पूर्व पक्षी को, तब ऐसे यदि आपकी इच्छा है तो सुखी बाबा क्या हो जाए, ये तो हमको इष्ट ही है, हम तो आत्मविद्या को ही, आत्मज्ञान को ही विद्या मानते हैं। तो पूर्व पक्षी ने कहा जब समाधि निर्विकल्प का समाधि विद्या नहीं माना और द्वैत की विस्मृति को विद्या नहीं माना, फिर किसको, आत्मज्ञान को ही विद्या मान लो। यदि ऐसा कहते हो, सिद्धांति कहता है यदि आप तो तरी जब ऐसा मानते हो तो सुखी बाबा, तुम कैसे हो जाओ, सुखी हो जाओ। कहते हैं दुष्ट चित्तम निरुध्यात, तो दुष्ट चित्त को तुम क्या कर दो, निरोध कर दो। ओ चेत, यदि दुष्ट चित्त को तुम निरोध कर दोगे तो निरुद्धिम, तो क्या हो जाएगा, फिर उस पूर्व पक्षी कहता है, वो सिद्धांत कहता है तुम दुष्ट चित्त को निरोध कर दो। तो पूर्व पक्षी कहता है ठीक है मैंने निरोध कर दिया, ठीक है मैंने क्या कर दिया, निरोध कर दिया, निरुद्धि मैंने निरोध कर दिया, तो तुम यथा सुखम, तो फिर क्या तुम यथे सुख, जैसे सुख होगो, जैसा करना चाहते हो वैसे सुखी रहो, है कि नहीं। जैसे हम सुखी रहते उसी प्रकार तुम भी सुखी हो जाओगे, है कि नहीं। जैसे हम सुखी यहाँ तक ज्ञान प्राप्त करके हम सुखी हो गए, उसी प्रकार तुम भी सुखी हो जाओगे। तो कहते हैं तद अस्माकम इष्टम इति अभिप्राय आशीर्वाद अर्थ है ना। तद अस्माकम, हम लोगों को द्वारा इष्ट है, उस अभिप्राय से आशीर्वाद देते सिद्धांति किसको, पूर्व पक्षी को। पूर्व पक्षी ने कह दिया तो आत्मज्ञान को विद्यमान लिया, तो कहते तब ऐसी यदि आपकी इच्छा तो ठीक है, स्वीकार करते और आप सुखी रहो, तभी तब तो सुखी हो जाओ। कहते हैं ननु आत्मधीरे विद्या स न दुष्ट चित्ते संभवती। जो आत्मज्ञान है, ननु आत्मज्ञान ही विद्या है, तो वह आत्मज्ञान रूप जो विद्या है वह दुष्ट चित्त के द्वारा संभव नहीं है। तो फिर क्या करना चाहिए, अतः चित्त दोष परिहाराय, चित्त दोष परिहाराय चित्त वृत्ति निरोधा कार्य इति शंकाम अनुभासते। अतः इसलिए चित्त दोष के परिहार करने के लिए चित्त वृत्ति को निरोध कर लेना चाहिए। ऐसी शंका का अनुवाद करके दुष्ट चित्त, दुष्ट चित्त को क्या कर रहे हैं, निरोध कर रहे हैं। तो कह रहे तद अंगीक करोती, उसको अंगीकार हम करते हैं। तो उसने पूर्व पक्षी कहा मैंने दुष्ट चित्त को निरोध कर दिया, तो सिद्धांत कहता है तुम यथा सुखम, जैसे हम सुखी होते हैं उसी प्रकार तुम भी सुखी रहो, है कि नहीं। भगवान भास्कर ने इस पे श्लोक लिखा है, चित्तम चित्ति जानिया तकार रही तो यथा, है ना, यदा, है ना, बोल तकारो विषय अध्यासो जपा रागो यथा मड़ो।
चित्त को तो चित्त जानो, चित्तम चित्त जान, या तकार चित्त को क्या जानो, चित्त जानो। कब जानो, जब तकार से रहित हो जाए। तकार तो विषय का अध्यास है। जैसे जपा रागो मणि, तो जपा कुसुम के पास में मणि है ना, स्फटिक मणि है, स्फटिक मणि के पास में जपा कुसुम रखा है, तो उसका रंग उसमें आ गया। जब जैसे ही मणि से हटा दिया जपा राग, जपा कुसुम हटा दिया, तो मणि कैसी हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी। शुद्ध तो पहले से थी, लेकिन उसके साथ संबंध हो जाने से वो भिन्न सी दिख रही थी। तो कहते हैं, आगे कहते हैं, तो सुखी हो गया तो यथा सुखम, तो कहते हैं तदिष्टमेष्टभ्य मायामयत्वस्य समीक्षणा, इच्छन्नप्यज्ञ बन निषेध किमिच्छन्निति हि श्रुतम्। कहते हैं तद इष्टम इति, है ना, वो हमको इष्ट है। किसका यह इष्ट है कि आत्म विद्या ही हमको इष्ट, आत्मज्ञान ही विद्या है, ऐसा हमको इष्ट है। तो एष्टभ्यम माया मत्व से अच्छे समीक्षा, एक जो इष्ट है माया मत्व है, ये जगत कैसा है, माया मत्व है। जगत रूप जो द्वैत है वो माया मयत्व है। ऐसे इसको जान लेना, समीक्षा करके उसको जान लेना चाहिए कि ये संपूर्ण जगत द्वैत समुदाय है, वो मायामय है। ये जितने भी जगत दिख रहा है वो मायामत्व है। ऐसा मायामत्व रूप चित्त का समीक्षण कर देने से, मायामत्व जगत रूप चित्त का समीक्षा हो जाने से, विचार समीक्षण विचार के संपूर्ण जगत कैसा है, मायामत्व, आत्म मिथ्या है, तो कोई उसमें सार नहीं है। इस प्रकार से समीक्षा हो जाने से इष्टव्य मायामयत्वस्य, इस चित्त का कैसे जगत रूप जो द्वैत है वो मायामत रूप से समीक्षा स्वीकार करने के योग्य होने से, समीक्षा किए जाने से, है ना। तद इष्टम कहते हैं इष्टव्य मायामयत्वस्य जगतस्य द्वैतस्य समीक्षण। तो इष्टव्य जो जानने योग्य है, इष्टव्य है ना, जानने योग्य मायामत्व का समीक्षा कर लिए जाने से अतः संपूर्ण जगत कैसा है, मायामत्व का स्वरूप मायामय ही है, मायामय स्वरूप इंद्रजाल के समान मिथ्या है। जब मिथ्या है तो कहते हैं इच्छन अपि अज्ञान, तो ज्ञानी कहता है तो सिद्धांत कहता है तो इच्छन अपि, ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी आत्मविद्या वाला ज्ञानी इच्छा करता हुआ भी अज्ञ बन न इच्छित, जैसे अज्ञानी के समान, अज्ञानी जैसे इच्छा करता है उसके समान इच्छा नहीं करता। ज्ञानी यदि इच्छा करता भी है, ज्ञानी यदि इच्छा करता भी है विषयों को, तो विषयों को जानता कि सारे विषयों में कोई सार नहीं, ये तो मायामय स्वरूप है। जैसे स्वप्न के सारे पदार्थ मायामय होते हैं, उसी प्रकार के जगत भी मायामय ही है, कोई सत्य नहीं है। तो अज्ञानी जैसा है उसमें राग पूर्वक इच्छा करते हैं, जैसे अज्ञानी राग पूर्वक इच्छा नहीं करता है। इसलिए किम नहीं, अज्ञानी के समान इच्छा नहीं करता, इसलिए किम इच्छन इति श्रुतम, ऐसा श्रुति ने कहा गया है, ऐसा श्रुति ने कहा गया। किम इच्छन कस्य काम आए शरीर मनु संजरेत, तो किम इच्छन जो आया तो इसलिए अज्ञानी समान वो इच्छा नहीं करता। यदि इच्छा भी करता है तो बाधित अनुवृत्ति से इच्छा कर लेता। पहले इच्छा किया था उसने, बाधित अनुवृत्ति मतलब पहले पूर्व जन्म के संस्कार को जन्म से लेकर के जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक वो इच्छा करता रहता था, तो उसी के अनुसार उसकी इच्छा प्रवृत्ति और इच्छा कर लेता है। किंतु फिर जानता कि मैंने, अरे मेरे आत्मा में कोई इच्छा है नहीं है, आत्मा में कोई, आत्मा से भिन्न कोई है नहीं, फिर मैं किसकी इच्छा करूं। यदि हो गई तो फिर वो कार्य कर देता है कि नहीं, प्रवृत्ति हो जाती। यदि कर भी दिया तो फिर उसमें कोई उसका राग नहीं रहता, राग नहीं बैठा रहता। तो कहते हैं अस्मा तद इष्टम, वह हमको इष्ट है। क्या इष्ट है कि द्वैत समुदाय मायामय रूप से इष्ट है। द्वैत समुदाय का कैसे है, मायामय रूप से हमको इष्ट है। समीक्षा यानी विचार किए जाने से। इष्टव्यम, नीचे की टीका में कह रहे इष्टव्यम अभिलषणीय है, अभिलषणीय प्राप्त करने, मतलब हम इसी प्रकार की चाहना कर रहे थे। ये द्वैत में मायामत्व, जो द्वैत का कैसा है, मायामत्व का ही हम चाहना कर रहे थे। आता मायामत द्वैत संपूर्ण जगत कैसा है, द्वैत
माया मत है तस् उस द्वैत समुदाय का कैसे माया मत है, ऐसे ही हम स्वीकार करना चाहते थे, ये हमको इष्ट है क्या नहीं। तो कहते हैं अस्माकम अभी शेषा, हम लोगों को भी ये इष्ट है। तदिष्टम कहते हैं दुष्ट चित्त का निरोध कर दिया, तो दुष्ट चित्त का निरोध कर दिया, पर दुष्ट चित्त तो समाप्त हो गया, आता जगत का चिंतन समाप्त हो गया, तो क्या बचा आत्मज्ञानी बचा। तो आत्मज्ञानी आत्मा है नहीं, आत्मज्ञान के द्वारा पर आत्मा का प्रकाशन हो, जानने के आत्मा ही सत्य है और जगत मिथ्या है। चित्त निरोध हो जाने से ही जगत अपने आप बाधित हो जाता है और आत्मा अपने आप अभिव्यक्त हो जाती है, यही हमको इष्ट है। तो ऐसा मायामत ही द्वैत का मायामत और आत्मा ही सत्य, इस प्रकार से हमको इष्ट है समीक्षा किए जाने से। तो कहते हैं अस्माकम, हम लोगों को, हम वेदांतियों को भी इष्ट है। कुत इष्टव्य चित्त दोष अवगम्य सती अद्वितीय आत्मज्ञानाय ईक्षमाणम जगत मायामत्वम सम्यक इच्छते अतः इष्टम इत्यर्थ। बोलते हैं क्या कहते हैं चित्त दोष के अवगम हो जाने पर, चित्त दोष के निकल दिए, चित्त के जितने भी दोष थे वो सारे दोष के निकाल दिए जाने पर अद्वितीय आत्मज्ञान करने के लिए ईश्वमान, जो ईश्वमान जगत है वह जगत, उस जगत क्या जान लिया मायामत्व है। ऐसे मायामत और सम्यक इच्छते, मायामत के द्वारा सम्यक आत्मा सम्यक इच्छते अच्छी प्रकार से उसका समीक्षा कर लिए जाने से इस संपूर्ण जगत कैसा है, चित्त का जब दोष निकल जाता है, चित्त का जिसके चित्त से दोष निकल गया तो उसके चित्त में फिर क्या हो जाता है, जगत मिथ्या रूप से स्वीकार हो जाता है और आत्मा सत्य रूप से स्वीकार कर लिए जाता है। तो ईश्वमान जो जगत का मायामत है वह उस मायामत को सम्यक क्षेत्र सम्यक अच्छी प्रकार से ईक्षण कर लेता है। ऐसा इसलिए है सम्यक प्रकार से ईक्षण कर लिए जाने से अतः इसलिए इष्ट है कि संपूर्ण जगत कैसा है मायामत। अब फिर उसको संशय नहीं होता, अब फिर जगत के विषय में ये संशय नहीं होता कि ये जगत सत्य है कि नहीं है नहीं। अर्थात हमेशा वो उसको पक्का हो जाती है जगत मिथ्या ही है, मायामत है और मिथ्या ही। जैसे इंद्रजालिक जगत है उसको पारमा में से ही कभी भी उसमें सत्य बुद्धि उसकी नहीं होती, वो जानता कि इंद्रजालिक जो जगत है वो संपूर्ण कैसे मिथ्या ही है, मायामत है, माया के द्वारा दिख रहा है, वास्तव में सत्य नहीं है। उसी प्रकार ये जगत भी मायामत ही है, इस प्रकार से निश्चय हो जाता, इसलिए इष्ट है। फिर कहते हैं एवं इस प्रकार से किम इच्छन कस्य काम आए इति मंत्र से, मंत्र के ऐसे रूप से कहते हैं किम इच्छन है ना। तो यहाँ पर बृहदारण्यक उपनिषद की अथवा शाक्टायनोपनिषद की जो श्रुति है कहते हैं इति, इसमें जो मंत्र के अंश रूप से, मंत्र के एक भाग से अभिप्रेत अर्थ को उत्पादित हो जाते हैं, उत्पादित करके उपसंहार करते इच्छन अपनी इच्छा करता हुआ भी। तो कहते हैं इच्छन अपि अयम अज्ञवत न इच्छित, इच्छा करता हुआ भी, ज्ञानी इच्छा करता हुआ भी अज्ञान के है जो ज्ञानी है अज्ञानी के वत, अज्ञवत है अज्ञानी के समान न इच्छित, अज्ञानी के समान इच्छा नहीं करता। अतः इसलिए किम इच्छन इति श्रुतम इति योजना, इसलिए श्रुति में कहा किम इच्छन किसकी इच्छा करे, अतः मेरे से भिन्न कोई नहीं, वो जगत भी मिथ्या है, फिर मैं जगत की इच्छा क्यों करूं। तो आगे कहते हैं एवं अभिप्राय वर्णने कारणम, इस प्रकार से इस एवं इस प्रकार के अभिप्राय के वर्णन में कारण को कहते हैं। तो कहते हैं ये यहाँ पर उठाते हैं नैष कर्म सिद्धि का श्लोक है, ठीक नहीं। कहते हैं रागो लिंगम बोधस्य संतु रागादयो बुधे इति शास्त्रोदयं सार्थम एवं सत्य विरोधतः। कहते हैं अज्ञानी को जो चिन्ह है वो राग है, अज्ञानी का चिन्ह है वो राग, अज्ञानी का चिन्ह राग, राग से व्यक्ति राग होगा तो उसको ज्ञान नहीं होगा, किंतु बुद्ध में राग आदय हो
वो ज्ञानी में राग आदि होते हैं, लेकिन वो राग आदि कैसे होते हैं? बाधितानुवृत्ति से उसके उठते हैं। बाधित यदि उसमें राग भी दिख भी रहा है तो वो जैसे अज्ञानी के राग होते हैं, इस प्रकार के राग उसमें नहीं होते। जैसे रस्सी हमको दिखती है, जला दी जाती है, रस्सी हमने जला दी, तो रस्सी जला देने के पश्चात भी उसमें बल दिखता है? किंतु उठा तो कार्य नहीं होगा उससे, क्योंकि सारी जल गई। किंतु जब उठाएंगे नहीं तब भी वो रस्सी ऐसी दिखेगी। आप कभी देखो कागज को जला दिया, यदि सिकड़ा नहीं है कागज तो उसमें सारे अक्षर स्पष्ट दिखते हैं कि नहीं दिखते? और पहले एक अक्षर में क्या करते थे? लिखाई करते थे, ऐसी कलम ऐसी स्याही से अक्षर लिखते थे तो प्रत्यक्ष तो नहीं देखते थे, हैं? प्रत्यक्ष तो वो नहीं देख, जब उसको अग्नि के पास ले जाते तो सारे एक एक अक्षर दिख जाते थे। जो गुप्त संदेश जो भेजते थे, इस प्रकार का संदेश भेजते थे, और जैसे उसके अग्नि के पास ले जाएंगे सारे अक्षर दिख जाएंगे, है कि नहीं? देखा है कभी? अच्छा, तो एक गुप्त अक्षर गुप्त संदेश किसी को भेजा जाता था इस प्रकार से। हाँ, किसी को जाकर ना हो, किसी को मालूम नहीं है, इसको मालूम वो देख सकता था, देखा कुछ नहीं लिखा तो चल दे, इसको कुछ नहीं है इसमें, लेकिन उसके अंदर भीतर क्या लिखा है उसको मालूम नहीं है। जो जानकार आदमी है वो अपने सामने लाके देखे। हाँ, जो जानकार है वो देख लेगा, किंतु एकाएक उनकी वृत्ति नहीं बनेगी, ठीक है? एकाएक वृत्ति नहीं बनती तो वो छोड़ देता है। चालाक होगा तो जानेगा, चालाक नहीं है तो नहीं जान पाएगा। हो सकता है कैसी पन्ना होगा, इसका कागज होगा, ऐसा भी जान सकता है, लेकिन उसको क्या मालूम ये कागज विशेष है, ऐसा है। तो कहते हैं जो अज्ञानी का चिन्ह कैसे राग है, और ज्ञानी में राग आदि संत हो किंतु वो रस्सी जैसे होते हैं, कुछ सातक मतलब वो नहीं है, राग वाले नहीं होते, विशेष राग वाले नहीं होते, दिखते हैं। जैसे ज्ञानी का शरीर दिखता तो है, लेकिन ज्ञानी का शरीर नहीं देता। ज्ञानी का शरीर दिखता तो है, किंतु ज्ञानी से पूछो कि आपका शरीर है कि नहीं है, बोलते मेरा कोई शरीर नहीं है। श्रुति कहती है न तस्य प्रतिमा अस्ति, ईश्वर के विषय में वर्णन करती है कि उसकी कोई प्रतिमा स्वरूप नहीं होता ईश्वर के विषय में। तो उसी प्रकार ज्ञान ईश्वर हो जाता है तो उसकी कोई चिन्ह नहीं होता। ऐसे आकाश में जाने वाले व्यक्ति का कोई चिन्ह नहीं होता। आकाश में जो उड़ता है ना पक्षी, तो आकाश में अपने चिन्ह को नहीं छोड़ पाता, वो छोड़ता है नहीं छोड़ता। तो कोई कहेगा पक्षी इस दिशा से इस मार्ग से गया है, चलो उसके चिन्ह देख लेंगे। जैसे पृथ्वी पर चलने वाली गाय का भैंस का आदि का चिन्ह हम देख लेते हैं कि इस दिशा को गई है गाय, तो उसको चिन्ह को देख करके व्यक्ति उस गाय को खोज लेता है। पहले के लोग गाय यदि गुम जाती थी, गाय है भैंस है आदि, तो उसके चिन्हों को देख करके पता कर लेते थे कि इस दिशा को गई है अभी, तो इस दिशा को गई है तो हाँ यहाँ पर होगी, है नहीं। किंतु आकाश में यदि उड़ गया व्यक्ति तो कोई चिन्ह ही नहीं है उसका। तो जैसे चिन्ह आकाश में नहीं है, उड़ने वाले के चिन्ह नहीं होता, उसी प्रकार ईश्वर की भी कोई प्रतिमा नहीं होती, उसी प्रकार ज्ञानी का भी कोई शरीर नहीं होता। तो कहते हैं इति शास्त्र द्वयम, जो दो शास्त्र हैं, इस शास्त्र द्वय सार्थक एवं, वो सत्य विरोध होने से, सत्य के साथ अज्ञान का विरोध होने से, है क्या नहीं। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं, टीकाकार क्या कहते हैं, रागो निष्कर्म सिद्धि का श्लोक देते हैं। रागो लिंगम अबोधस्य चित्त व्यायाम भूमिषु कुतः साधवलता तस्या यस्याग्नि कोटरे तरो। कहते हैं रागो लिंगम, राग क्या लिंग है ना, अबोधस्य रागो लिंगम, अज्ञानियों का जो चिन्ह है वो राग है। चित्त व्यायाम भूमिषु, चित्त के व्यायाम भूमियों में, चित्त कहाँ का फैलता है, जगत में फैलता है। वो तो चित्त की व्यायाम भूमि में जो अज्ञानी का जो राग ही चिन्ह है, राग ही चिन्ह है, तो लिंग ही चिन्ह ही राग है क्या नहीं। अज्ञानी का जो चित्त की व्यायाम भूमि में जो अज्ञानी का जो चित्त राग है, राग ही क्या हो गया,
चिन्ह, उसकी पहचान है, चिन्ह हो गया। कहते हैं कुता साध, वो जिसमें राग नहीं है वो ज्ञानी हो जाए। तो कहते हैं कुता साधवलता तस्य यस्य अग्नि कोटरे तरो। कहते हैं किस प्रकार से साधवलता तस्य यस्य अग्नि कोटरे, जिस कहते हैं यस्य तरु, जिस तरु के, जिस यस्य तरु, जिस तरु के कोटर में, यानी कोटर जानते हो, पेड़ होता है, पेड़ होता है, पेड़ में एक छेद होता है, उसको बोलते हैं कोटर। तो पेड़ के भीतर क्या कर दिया हमने, अग्नि डाल दी। पेड़ में जो छेद, जैसे पक्षी घोंसला बना लेते हैं ना पेड़ के अंदर, अंदर अंदर पेड़ सूख जाता है, फिर उसमें सूख जाता है तो पेड़ के अंदर पक्षी घुस जाते हैं, उसमें अपना घोंसला बना लेते हैं। और फिर की जब पेड़ सूख गया, सूखने के पश्चात तो ऊपर हरा भी है, ऊपर हरा भी है और सूख भी गया कुछ, तो बीच में पूरा हो गया। तो पोले के बीच में उसे जब पोला हो, उसमें क्या डाल दिया हमने, अग्नि डाल दी। तो कहते हैं जिसके तरु में, जिस तरु के कोटर में अग्नि जिसने डाल दी, यस्य तरु, जिस तरीके, जिस तरु यानी वृक्ष के कोटरे यानी छेद में अग्नि डाल दी गई, तो तत्व से अग्नि, तत्व से तरु यानी वृक्ष की, वृक्ष से, उस वृक्ष के है ना, उस तरु के कुत्ता साधवलता, कैसे उसमें हरियाली आएगी। जिस वृक्ष में अग्नि लग गई उसमें फिर हरियाली नहीं आती, आता सूख कर फिर वो क्या या तो जल गया, जल के नष्ट हो जाता है, या तो जल नहीं पाया तो सूख के गिर जाता है, क्योंकि उसके मूल में सारी पैदावार जल गई, फिर क्या हो गया, फिर बाद में हरियाली नहीं आती। कहते इस प्रकार से तत्ववेताओं को राग निषेध परम शास्त्रम। तो पहला तो है, पहला तो कैसे, रागो लिंगम अबोधस्य चित्त व्यायाम भूमिषु, ये अज्ञानी का पहचान है, ये अज्ञानी की पहचान। तो कुता साधवलता तस्य यस्य अग्नि कोटरे तरो, ये ज्ञानी की पहचान है। जैसे जिस वृक्ष की कोटर में आग लग जाती है, फिर वो वृक्ष कभी हरियाली नहीं प्राप्त करता, हरियाली उसमें नहीं आती। उसी प्रकार जिस ज्ञानी के चित्त में ब्रह्म विद्या रूप आग लग चुकी है, ब्रह्म विद्या रूप आग लग चुकी है, आत्मज्ञान हो गया जिसके चित्त में, है ना, तो ऐसे ब्रह्म ज्ञानी को फिर कभी भी राग नहीं होता। किंतु जिस अज्ञानी के चित्त में ब्रह्म विद्या की आग नहीं लगी, ब्रह्म विद्या की आग नहीं लगी, तो उसको क्या, उसका चित्त कैसा हरियाता रहता है। चित्त व्यायाम भूमिषु, है ना, चित्त व्यायाम भूमि में, भूमि आ गई, भूमि चित्त की व्यायाम भूमि में जो पेड़ उगा हुआ है, ऐसे पेड़ के तरु में यदि आग लग गई, पेड़ के कोटर में यदि आग लग गई, तो वो चित्त फिर कभी हरियाली को प्राप्त नहीं कर, ऐसे जो वृक्ष हरियाली को प्राप्त नहीं करता, है ना, चित्त व्यायाम भूमि हो गई। तो चित्त रूप जो भूमि है उसमें पेड़ उगा, उस पेड़ में छेद था, उस छेद में आग लग गई, उस तरु में क्या लग गई, आग लगी। आग लग जाने से फिर वो कभी हरियाता नहीं है। किंतु जिस चित्त रूप पेड़ वृक्ष में आग नहीं लगी, जिस चित्त रूप वृक्ष में आग नहीं लगी, तो उसमें हरियाली हमेशा बनी रहती है। तो कहते हैं इति तत्ववेताओं को राग निषेध परक है शास्त्र है। तो आगे कहते हैं शास्त्रार्थस्य समाप्तत्वान् मुक्ति स्याद तावतहमिते रागादयो संतो कामम न तदे भावो पराध्यते इति। तो कहते हैं शास्त्र के अर्थ का समाप्त हो जाने से, अर्थात शास्त्र का अर्थ कब समाप्त नहीं होता, जब तक हमने आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं किया है। शास्त्र का जो अर्थ है, शास्त्र का जो ब्रह्म वेदांत वाक्य के रूप जो शास्त्र है, उस शास्त्र का जो अर्थ है ब्रह्म है, कौन होगा, ब्रह्म रूप जो अर्थ है, उस अर्थ का समाप्त हो जाए, अर्थात हमने ब्रह्म ज्ञान कर लिया। तो ब्रह्म ज्ञान हो जाने से, है ना, ब्रह्म ज्ञान हो जाने से, जी ब्रह्म की एकता रूप अर्थ की सिद्धि हो जाने से समाप्तत्वात्, अर्थात शास्त्र का कार्य प्रयोजन समाप्त हो गया। तो वो मुक्ति स्यात्, इस प्रकार ज्ञान हो जाने से, इस प्रकार के शास्त्र के द्वारा ज्ञान हो जाने से, मित्यन ज्ञान से तावत उतने मात्र से व्यक्ति को क्या हो जाती है, जीव ब्रह्म की एकता रूप ज्ञान के द्वारा मुक्ति हो जाती है, ज्ञान से मुक्ति हो जाती है। मित्य यानी ज्ञान से उतने मात्र से ही, कितने, जीव ब्रह्म की एकता रूप मात्र से ही ज्ञान से व्यक्ति की हो जाती है, मुक्ति हो जाती है।
वो कहते हैं राग आदय संतु कामम न तद भावो अपराध्यते। कहते उस ज्ञानी में यदि राग आदि विद्यमान भी है, कामना अत्यंत कुछ अंतिम वाली थोड़ी बहुत कामना विद्यमान यदि है भी, तो वह वो भाव को उत्पन्न करने वाली नहीं है, और वह भाव को उत्पन्न करने वाली नहीं, आज जगत को पैदा करने वाली नहीं होती। इसमें कुछ बैठी भी रही कामना, बैठी नष्ट भी नहीं हुए, प्रारब्ध कर्म के अनुसार कुछ कामना बची भी है तो जगत को देने वाली नहीं होती, सब भोग भोगा करके शांत हो जाती हैं। तो है कि नहीं? तो कहते इति तस्य एव राग अंगीकार परम च शास्त्रम, है ना, उसी का ही राग अंगीकार पर शास्त्र किसका, जिसकी चित्त व्यायाम भूमि फैली हुई है, जिसकी चित्त की भूमि का विस्तार हो रहा है। चित्त जिस भूमि में, चित्त क्या है, चित्रूप भूमि में, अब चित्त किस राग आदि में फैला हुआ है। हाँ, संसार में आसक्त, जिसका चित्त संसार में आसक्त है उसी में ही राग आदि विद्यमान रहते हैं। तस् उसी का ही राग का अंगीकार परक एक शास्त्र है। एवं च सती तत्वेदाव दृढ़ राग अभावे सती शास्त्र सार्थम अर्थवत भवती अविरोधता। बोलते इस प्रकार से, कहते एवं सती तत्ववेदाओं का दृढ़ राग का अभाव हो जाने पर, दृढ़ राग का अभाव होने में, अभाव की प्राप्ति हो जाने पर शास्त्र स्वयं सार्थक है। शास्त्र तो कैसे हो जाते हैं, सार्थक है, अर्थ वाले हो जाते हैं, अविरोध, बिना विरोध के, है ना। सत्य विरोध, अत सती अविरोधता है ना वहां पर, सत्य विरोधता, तो सत्य विरोध है, सती अविरोधता, दोनों शास्त्रों का विरोध नहीं होता। मैंने सत्य विरोधता कहा ना, ज्ञान अज्ञान की विरोध होता है कि नहीं। तो बोले सती शास्त्र के ऐसे क्या बोलते हैं, दृढ़ राग के अभाव होने पर कोई विरोध, दोनों सार्थक कैसे हो जाते हैं, सार्थक हो जाते हैं। ज्ञानी के लिए तो अरे दृढ़ राग का अभाव है, इसलिए थोड़ी सी कामना भी यदि है कोई समस्या नहीं रहती, और ये किंतु अज्ञानी में राग है तो थोड़ी सी कामना है, फिर भी वो संसार के हेतु होती है, सत्य अवरोधता। तो कहते हैं शास्त्र कहते हैं दृढ़ राग के अभाव होने पर शास्त्र जो है सार्थक हो जाते हैं, अर्थ वाले हो जाते हैं, अवरोध किसी बिना विरोध के। कहते हैं राग निषेध परस्या शास्त्रस्या दृढ़ राग विषयत्वात् तद अभ्युपगम परस्या शास्त्रस्या रागाभास विषयत्वात् इति भावा। बोलते राग निषेध परक शास्त्र का, राग के निषेध परक शास्त्र का दृढ़ राग विषयत्व होने से, राग निषेध परक शास्त्र का पहला तो कैसा है, राग निषेध परक है। पहला जो रागो लिंगम अबोधस्या, एक कैसा है, दृढ़ राग निषेध, पहला तो है राग के निषेध परक शास्त्र का दृढ़ राग, और दूसरा कैसा है, दृढ़ राग है विषयत्वात्। एक तो कैसे राग निषेध परक शास्त्र है, और दूसरा कैसा, दृढ़ राग विषयत्व वाला होने से, राग निषेध परक शास्त्र है ना, कैसा है, राग निषेध परक शास्त्रस्य और दृढ़ राग विषयत्वात् तद अभ्युगमस्य शास्त्रस्य राग आभास विषयत्वात् इति भाव। पहला जो शास्त्र है रागो लिंगम अबोधस्य, ऐसे राग के निषेध को परक शास्त्र का दृढ़ राग विषय वाला होता है। और तद अभ्युगमस्य, राग को स्वीकार करने वाले शास्त्र का भी राग को स्वीकार कर रहा है, नीचे वाले सूत्र है ना, रागादय संतु, आदि में तो कैसा है, रागो लिंगम अबोधस्य, तो कैसा है, राग वाला है कि नहीं। और दूसरा पंक्ति कैसे हो, खुदा साध बोलता तस्य यस्याग्नि कोटे तरो, एक कैसा हो गया, अराग हो गया, अराग वाला हो गया ना। राग निषेध परक पहला हो गया, राग निषेध परक हो गया, खुदा साध बोलता तस्य यस्याग्नि कोटे तरो, और ऐसा हो गया। और शास्त्र दृढ़ राग का, और एक शास्त्र का कैसे दृढ़ राग विषय वाला होने से रागो लिंगम अबोधस्य, ये दृढ़ राग वाला हो गया है कि नहीं। तो आगे कहते हैं तद अभ्युपगमस्य, यदि ज्ञानी में राग को स्वीकार कर भी लिया तो राग आदय संतु कामम, राग आदय संतु कामम, तो राग आदि होने पर कहते राग आदि शास्त्र
तद राग आदि शास्त्र का स्वीकार कर लेने पर रागाभास विषयत्वात्। दूसरी जो पंक्ति कैसी है, रागाभास वाली है। नीचे का जो श्लोक है ना, नीचे का राग आदि संतु कामम न तद भावो अपराध्यते, ये श्लोक है। राग आदि यदि ज्ञानी में स्वीकार भी किए है, राग आदि का जो शास्त्र है वो शास्त्र का राग के आभास विषय वाला है। राग के आभास, वास्तव में सत्य नहीं है। राग हो जैसे ध्यायती व लेलायती, मानो ध्यान करता हुआ सचेतन, मानो चेष्टा करता हुआ सच, वास्तव में चेष्टा नहीं करता, वास्तव में ध्यान नहीं करता। आत्मा श्रुति कहती ध्यायती व लेलायती, वास्तव में ध्यान करता हुआ सच दिखता है किंतु ध्यान नहीं करता है आत्मा, न चेष्टा करता है। चेष्टा करता हुआ सच दिखता हुआ भी चेष्टा नहीं करता। तो इस प्रकार से यहाँ पर है दोनों वाक्य के निष्कर्म सिद्धि के सार्थक होते हैं। तो आगे के इस टीका में इन दोनों के अर्थ दिए, नीचे वाली टीका में तो नीचे वाली टीका में है कि नहीं, तो इसको कहते हैं, कल ही पढ़ते हैं कि नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्